शुरू करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस का जो फर्स्ट सेमेस्टर है आपका वो समाप्त हो गया है और एमए प्रीवियस का सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। और एक बार मैं आप सभी से आपका जो सिलेबस है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। एमए प्रीवियस में आपका एक पेपर था माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसी का एक्सटेंशन माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ही कुछ टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको एमए सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसका सिलेबस क्या है, उसके कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से यूनिट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है आपको पढ़ना है सेमेस्टर सेकेंड में माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे आप जो है भली बात परिचित हैं। इसमें आपको आपकी 4 यूनिट है। टोटल कितनी यूनिट है? 4 यूनिट है। और जो आपको अब तक पढ़ाया गया है, चाहे यूटिलिटी, चाहे कंज्यूमर बिहेवियर, चाहे प्रोड्यूसर बिहेवियर, चाहे मार्केट, उसके आगे की चीज़ें इसमें आपको थोड़ा सा एडवांस में पढ़ना है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी। जो पहली यूनिट है उसमें मार्केट के आगे फर्म के दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें बिहेवियरल मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म, जिसमें आपको मॉडल पढ़ना है विलियमसन का मैनेजर्स डिस्क्रिशन मॉडल्स, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी ऑफ मैरिस एंड बॉमल का जो है सेल मैक्सिमाइजेशन मॉडल, और लिमिट थ्योरी किसकी पढ़नी है? बेल। तो अब तक आपने मार्केट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब आप देखेंगे धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल फर्म के बिहेवियर की तरफ आपको जो है ले जाया जा रहा है, जिससे आप जो अब तक थ्योरी पढ़े हैं मार्केट की और वो थ्योरी बिहेवियर में या जो प्रैक्टिकली कैसे जो है वर्क कर रही हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। दूसरी जो यूनिट है उसमें जो आपने ओलिगोपोली पढ़ा रहा होगा उसका एक्सटेंशन है, जिसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ गेम्स, प्रिजनर्स डायलेमा एंड ओलिगोपोली थ्योरी। उसमें फिर नैश इक्विलिब्रियम, मिक्स्ड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक मूव्स, लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गेम थ्योरी। गेम थ्योरी आपको ओलिगोपोली में पढ़ाई गई रही होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक है। आज के समय में बहुत सारी रिसर्च इस पे हो रही है और बहुत सारे जो कंपनियों के जो स्ट्रेटजी हैं इसी थ्योरी पे जो है बेस्ड रहती हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट यह आपका सेकेंड यूनिट है। तीसरा जो आपकी यूनिट है वह वेलफेयर इकोनॉमिक्स का है। उसमें पेग्यू की जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, परेटो का ऑप्टिमल थ्योरी, वैल्यू जजमेंट, सोशल वेलफेयर फंक्शंस ऑफ social welfare functions, principles, inability to obtain optimum welfare, market failure, फिर decreasing cost, uncertainty and non-existence and incomplete market। अब इसमें जो थर्ड आपका यूनिट है इसमें मार्केट फेलियरनेस और वेलफेयर जो आपने पढ़ा रहा होगा, परेटो को, टीनू को, एरो को, उनकी थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी। थोड़ा सा एडवांस करके इसमें पढ़ाई जाएगी, विस्तार से पढ़ाई जाएगी। चौथी यूनिट है आपकी जनरल इक्विलिब्रियम, जो अब तक आप मार्शल की पार्शियल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा रहा होगा। अब आपको जो है वालरा की जो है जनरल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया जाएगा। जनरल इक्विलिब्रियम, प्रॉब्लम ऑफ एग्जिस्टेंस of general equilibrium, the Walra general equilibrium model, 2x2x2 graphical general equilibrium model। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको तभी अच्छे से समझ में आएंगी जब पहले जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको आप बहुत अच्छे से घर से पढ़ के आइए, एक बार रिवीजन कर लीजिए और तब आप जो है पूरी तरह से तैयार होंगे सेकेंड सेमेस्टर में जो है इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सेकेंड सेमेस्टर में आने के लिए। आपने फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से आपने किया है, उसी तरह से आपसे आशा है और विश्वास है कि आप सेकेंड सेमेस्टर में भी
पुरानी चीज़ों को ही पे ही सारी चीज़ें बेस्ड हैं, इसलिए पुरानी चीज़ें आप एक बार दोहरा के आइए, अपने नोट्स पढ़ लीजिए और फिर सेकेंड सेमेस्टर में हम जो है बहुत अच्छे से आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।